आधा पिता को समर्पित है। अभिलाषा कहते हैं कि आज की सिंदूर में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं। जितना गर्व एक पिता को अपने बेटे पर होता है, उससे भी ज्यादा गर्व कहीं एक बेटी को अपने पिता पर होता है। कुछ ऐसा ही गर्व और अभिमान था एक बेटी अभिलाष रणवा को अपने पिता मनसुख रणवा पर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह उसके लिए किसी आइडियल और आइकॉन से कम नहीं थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था कि 15 अक्टूबर 2011 में एक सड़क दुर्घटना में पिता मनसुख रणवा के निधन के बाद अभिलाष टूटी नहीं, बल्कि अपने पिता को ही वृक्षों के रूप में अमर करने का प्रण कर लिया और उनकी स्मृति में पौधे लगाना शुरू कर दिया। सीकर ही नहीं, जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में जवानों के साथ हजारों पौधे, चूरू, नागौर, जयपुर सहित अनेक जगहों पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आमजन को जागरूक किया और लाखों पौधे लगाए, जिनमें से 2 लाख पौधे पेड़ बनाकर आज फलीभूत हो रहे हैं। इस कार्य में उनकी माता दुर्गा देवी खर्रा और उनके भाई भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो उन्होंने भी अभिलाषा की इस इच्छा को अपने जीवन में इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया हो। पौधे लगाने की श्रृंखला में आज अभिलाषा और उसकी माताजी सीकर जिले के रिंगस पहुंची, जहां पर उन्होंने कस्बे की निजी विद्यालयों के बच्चों के सहयोग से सीताराम गौशाला में 800 पौधे लगाए। साथ ही उनके सार संभाल व सुरक्षा का जिम्मा भी लिया। क्या लक्ष्य है आपका और कैसा ये आपने ये कार्य हाथ में लिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं अभिलाषा रणवा। पौधारोपण करना मेरी जिंदगी का ये उद्देश्य है जी। जब तक मैं जीऊंगी, मेरी अंतिम श्वास तक मुझे पौधे लगाने हैं। ये मेरे लिए एक आप यूँ समझें कि मैं अपने पिता की स्मृति में मैंने ये कार्य शुरू किया। मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी की 2011 में सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उसके पश्चात से उनकी स्मृति में मैं पौधे लगाती हूँ, ताकि उनकी स्मृतियाँ इन पौधों के रूप में रहें। और एक तरीके से पौधे जो हैं वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी प्रकृति के लिए, हम सब के लिए। पौधों के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं, तो मैंने इस काम को चुना। अभिलाषा जी, पौधे लगते हैं, लाखों पौधे लगाए जाते हैं, सरकार भी लगाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या प्रयास? ये मैं हमेशा कहती हूँ कि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी सार संभाल करके उन्हें पेड़ बनाना ये लक्ष्य होना चाहिए। संख्या पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम लाखों की संख्या में लगाएं, या ये नहीं होना चाहिए। ये है कि हमने कितने लगाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें, उनकी सर्वाइवल रेट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे हम जहाँ भी पौधे लगाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ की जगह देख के आते हैं कि यहाँ पे इन पौधों की सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, और इन पौधों जैसे आज जैसे 1000 पौधे लगाए गए तो इनकी सार संभाल कैसे करी जाएगी, वो पूरा देख के उसके पश्चात हम पौधे लगाते हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पहले खुला था, तो आज ये पूरे ग्रामीणों के सहयोग से इसको कवर करा गया है, तारबंदी करी गई है, और अब इसमें पानी की लगा के छोड़ देंगे या बाग में आके संभालेंगे? नहीं, हम जहाँ भी पौधे लगाते हैं वहाँ पे हम निरंतर यहाँ पर आते रहते हैं। इनकी सार संभाल करने पूरी मॉनिटरिंग हम करते हैं, क्योंकि हम पौधे कभी भी लगाकर उन्हें लावारिस नहीं छोड़ते हैं। हमारे लिए एक पौधा भी अपने आप में एक जिंदगी। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा काम हाथ में लिया जाता है, आखिरी पड़ाव पॉलिटिकल हो जाता है, कहीं आपकी? नहीं, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। मेरी एक तरीके से ये है कि ये मेरा एक काम है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मानती हूँ कि शायद मैं धरती पे आई इसीलिए हूँ कि मैं इसको हरा भरा करूँ। मैंने तो ये उद्देश्य ले रखा है, क्योंकि हर इंसान आता है इस दुनिया में तो उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो मैं ये एक बड़ा उद्देश्य लेकर चल रही हूँ। तो अब तक जैसे हमने लाखों पौधे लगाए, जिनमें से 2 लाख पौधे जो हैं वो पेड़ बनकर फलीभूत हो रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे सुकून देती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे मोटिवेट करती है कि मैं और ज़्यादा पौधे लगाऊं, और मैं ही नहीं लगाऊं, जागरूक करूं लोगों को कि प्रकृति के लिए सब प्रकृति को बचाने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। नज़दीक आप यहाँ रहते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी होगी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, प्रदीप जी सर शर्मा जो टैगोर शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं,
उनके मोटिवेट करने के कारण से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और इन्होंने मेरे को जब बुलाया, जब मैंने कहा सर मेरा ट्यूबवेल भी पास में पड़ता है और आपका ट्यूबवेल भी पास में पड़ता है, जब भी आप हमें सेवा का मौका दोगे तो ट्यूबवेल से जब इन पौधों में अगर पानी की आवश्यकता होगी। नहीं, आप रिंगस की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था सूर्यमंडल के अध्यक्ष भी हैं, क्या कभी ऐसी कोशिश रहेगी कि सारे सदस्य आके कभी सेवा करें पौधों की? जी सर, बिल्कुल। अगर जब भी हमें आवश्यकता होगी तो मंडल के सदस्य आकर के एक रोज़ पानी वगैरह के लिए ट्यूबवेल से हम देने में इनका सहयोग करेंगे जब पौधों की आवश्यकता होगी पानी की। थैंक यू। मैं दुर्गा देवी रनवा, मैं यहाँ रिंगस में कुछ समय पहले आई और यहाँ सीताराम गौशाला की ये जो भूमि है इस पे पौधे लगाए जा रहे हैं और जो भी पौधे इनमें से मतलब जाएंगे, जो नष्ट होंगे, उनकी जगह हम रिप्लेस करेंगे। और 3 साल तक, जब तक ये पौधे ज़मीन से स्वयं पानी नहीं लेने लग जाएंगे, तब तक हम आते रहेंगे, संभालते रहेंगे। और ये जो सीताराम गौशाला है, इसी के मतलब निर्देशन में ये इसके चारों तरफ तारबंदी की गई है और हमारा काम रहेगा कि पौधे लगकर ये पेड़ बने और जो भी मतलब लगातार मॉनिटरिंग रहेगी आपकी? हाँ, लगातार रहेगी। इनमें खाद, दवाई जो भी देना होगा वो हमारा काम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सीताराम गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, पूरी कमेटी आपकी है, पिछले कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पौधे लगाकर, कितनी जिम्मेदारी आप अपनी मानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेड़ लग जाएंगे, काफ़ी बड़े हो जाएंगे। मैडम दुर्गा जी रणवा यहाँ आए थे, यासी लाल जी भाई साहब के पास, अभिलाषा जी, इन्होंने आके ये सारी चीज़ें पेड़ों के बारे में बताया कि हमने लाखों पेड़ लगा दिए हैं, हम पेड़ लगाना चाहते हैं। मैं उनको साथ लेके आया, ज़मीन दिखाई, फिर जन सहयोग से ये बाउंड्री करवाई मैंने। परसों के रोज़ ये बाउंड्री पूरी करवाई। इसमें मेरे साथ भागचंद जी और अपने रामोतार जी छिपा, ये साथ लग के हमने कलेक्शन किया, सारा कलेक्शन करके बाउंड्री करवाई। और ये पेड़ फिर मैंने सभी स्कूलों के संस्थापकों से, डायरेक्टरों से बात की कि इसमें पेड़ लगाने के लिए सहयोग। तो उन्होंने कहा जो भी हमसे सहयोग चाहिए पेड़ लगाने के लिए, जन सहयोग में, आर्थिक सहयोग में, हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने अपने सभी स्कूलों से बच्चे भेजे और आज ये पेड़ लगे। थैंक यू सर। बच्चों के सहयोग से सीताराम गौशाला में 800 पौधे लगाए। साथ ही उनके सार संभाल व सुरक्षा का जिम्मा भी गौशाला के अध्यक्ष शिक्षाविद प्रदीप शर्मा एवं सूर्यमंडल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हरि प्रसाद बलोदा को दिया। प्रदीप शर्मा ने कहा कि निस्संदेह ये पुण्य का काम है और हम सभी रिंगस कस्बा वासी इन पौधों की सुरक्षा कर इन्हें वृक्ष बनाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। इस अवसर पर झाबड़ सिंह निठारवार, रघुवीर पारी, ओम प्रकाश रणवा, सुभाष यादव सहित गौशाला में सेवा कार्य करने युवाओं सहित शिक्षण संस्थाओं के स्टाफ साथी भी मौजूद रहे। कर से दीपशिका की खास रिपोर्ट।